हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जहाँ तक पढ़ा था हमने, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। कल हमने प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का धार्मिक जीवन कैसा था। हर धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक क्रिया पक्ष होता है और एक सैद्धांतिक पक्ष। क्रिया पक्ष मतलब हम जो एक्टिविटी अपने धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक जो मुस्लिम होता है वो मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, और हम जो हिंदू होते हैं वो पूजा करते हैं, और सिख जो गुरुद्वारे जाते हैं, एज ऑल। एंड सैद्धांतिक पक्ष लगभग लगभग सभी का सैद्धांतिक पक्ष एक ही होता है कि सत्य बोलना, अहिंसा न करना एंड ऑल। ठीक है, तो उस हिसाब से इनके भी क्रिया पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष के अकॉर्डिंग हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जो मुहरें मिली और मृण मूर्तियां मिली, और साथ में मूर्तियों पे जो मुद्रांकन था, उनसे ये पता लगता है कि इनका ईश्वरीय सत्ता में तो विश्वास था। और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास के हिसाब से ये दो लोगों की पूजा करते थे, एक परम पुरुष और परम नारी। परम पुरुष, जैसा कि हमने कल पशुपति शिव की एक पिक्चर दिखाई थी, जिसमें एक पुरुष पद्मासन मुद्रा में बैठा था, जिसके बाएं तरफ हाथी और बाघ थे, एक तरफ गैंडा थे और नीचे दो हिरन थे। परम नारी परम नारी पृथ्वी पूजा और मात्र देवी की मृण मूर्तियों के रूप में देखा जाता है। और सैद्धांतिक पक्ष का हम हमें कोई ज्ञान नहीं हो सका है, क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष उनके विचारों के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं, और विचारों के लिए उनके विचारों को पता लगाने के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस तरह से हमें उनके सैद्धांतिक पक्ष का कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और इनके धार्मिक जीवन के उसमें हमें देखते हैं कि ये मात्र इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। इस बात का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जितनी भी मूर्तियां मिली हैं उनमें से मैक्सिमम मात्र देवी की मूर्तियां हैं। और सारे एक मोहनजोदड़ो से एक आयताकार मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ज़रूर ही इस मुहर में बनी स्त्री का मतलब पृथ्वी देवी से रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उस समय तत्कालीन मिस्र की सभ्यता में जैसे लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा किया करते थे। एक अन्य मुहर में एक आदमी को एक हँसिया लिए हुए दिखाया गया, और साथ बगल में एक खड़ी स्त्री है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पृथ्वी देवी के लिए देने का ये एग्ज़ाम्पल है। पशुपति की पूजा भी उस टाइम पे बहुत प्रसिद्ध थी। इसका हम अंदाज़ा इन बातों से लगा सकते हैं कि बहुत सारी मुहरों में एक पद्मासन में बैठा हुआ पुरुष है, जिसके बगल में जिसके बगल में या फिर बगल में या फिर सामने एक बैल का की आकृति बनी हुई है, और जिसके नीचे एक बाघ और त्रिशूल बना हुआ है। इससे पता चलता है कि ये ज़रूर ही पशुपति शिव की पूजा में विश्वास रखते थे। साथ ही लिंग और योनि की साथ-साथ में पूजा दिखाई गई है, जिसे जिसे ऐसी एक प्रकार की मुहर कालीबंगा से प्राप्त हुई, जिसे प्रजनन शक्ति पूजा के रूप में देखा जाता है। पशु पूजा में ये कुबड़ वाला बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि कई जानवरों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में नाग पूजा भी प्रसिद्ध थी। जैसा कि मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर एक देवता का अंकन है और उसके दोनों तरफ में नाग बने हुए हैं। एक साथ ही एक चबूतरे पर नाग का अंकन मिला है, जिससे मैके ने इस हिसाब से परिलक्षित किया है कि ज़रूर ही इस चबूतरे पर नाग को दूध दिया जाता होगा, इस प्रकार से नाग पूजा की जाती होगी। वृक्ष पूजा के रूप में पीपल, बबूल, नीम, खजूर, ताड़, केला आदि अनेक वृक्षों की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मार्शल के अनुसार वृक्ष पूजा 2 रूपों में प्रसिद्ध था, एक जीवंत पूजा और एक प्रकृति के रूप में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में पीपल की टहनियों के बीच से एक पुरुष को निकलते हुए दिखाया गया है, जो जीवंत रूप का उदाहरण है। मतलब वृक्ष को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। और दूसरी तरफ एक अन्य मुहर में एक वृक्ष को जल चढ़ाता हुआ पुरुष की मुहर प्राप्त हुई, जिससे ये पता लगाता है कि उस समय प्रकृति को पेड़ की पूजा प्रकृति के रूप में की जाती हुई थी, तथा मनुष्य अपने जीवन के लिए उसे उत्तरदायी मानता था। जल पूजा का स्पष्ट उदाहरण मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से हम अंदाजा लगा सकते हैं। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे, जिसमें ज़रूर ही पुरोहित रहा करते थे, और किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय वो वहाँ पर एकत्रित होकर पूजा करते थे, तथा जल की भी पूजा होती थी। योग का संध्याकालीन सभ्यता में भी एक विशेष महत्व था। इसका अंदाजा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि उसमें से प्राप्त मुहरों में एक पद्मासन में मुद्रा में बैठा हुआ पुरुष मिला है, तथा एक दूसरी उसमें एक आधी खुले नेत्रों वाली पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका ध्यान अपनी नासिका की ओर लगाया गया है। इसको हम सांभवी मुद्रा कहते हैं। आगे मूर्ति पूजा के बारे में हम अगर ध्यान दें, तो बहुत सारी माता देवी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। मूर्तियों पर धुएँ के निशान इससे स्पष्ट होता है कि ज़रूर ही मूर्तियों की पूजा की जाती होगी, तथा उनको अग्नि समर्पित या फिर दीप प्रज्वलित किए जाते होंगे, जिससे धुएँ के निशान बने हैं। साथ ही कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि ये ज़रूर ही यज्ञ के रूप में उपयोग किए जाते रहे होंगे। सूर्य पूजा का उल्लेखनीय उदाहरण हमें इस बात से मिलता है कि एक कुछ मोहरों पर स्वास्तिक के निशान है, जो हिंदू धर्म में विशेषतः वैदिक ग्रंथों में सूर्य पूजा के एग्ज़ाम्पल के रूप में देखा जाता है।
अग्नि पूजा जहाँ तक हमने देखा कि अग्नि वेदियाँ कालीबंगा से मिली हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अग्नि की भी पूजा की जाती रही होगी। अंधविश्वास के भी उदाहरण उसमें कुछ मिले हुए हैं, जैसे कि कई मोहरों और कई संध्याकालीन स्थलों से ताबीज़ के उदाहरण मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज अंधविश्वास में ज़रूर यकीन करता रहा होगा। अंत्येष्टि संस्कार के बारे में हम अगर देखते हैं, तो 3 तरह से अंत्येष्टि संस्कार इनके उस समय प्रचलित थे, जैसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में ये पूरी तरह से किसी भी शव को समाधि के अंदर दफना देते थे और उसके साथ ही ये उस समय उनके प्रयोग की जाने वाली चीज़ें, कुछ पालतू पशु आदि भी उसमें दफ़ना देते थे। इससे पता चलता है कि इनका पारलौकिक जीवन में विश्वास था, जैसे कि परलोक पे जाने पर इस विशेष मनुष्य का विशेष चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसके लिए वो उसके साथ ही इन चीज़ों का भी समाधिकरण कर देते थे। आंशिक समाधिकरण में मनुष्य की अस्थियों तथा अन्य अवशेषों को एक कलश में भरकर उसकी समाधि बनाते थे तथा दाह संस्कार में शवों को जला देते थे। साथ ही कुछ स्थलों से कब्रिस्तान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की इतनी तत्कालीन समाज के प्रभावित जो सभ्यता है उसके पतन के क्या कारण थे? पतन के कारणों में विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न-भिन्न मत हैं, जैसा कि एस.आर. राव और मार्शल तथा मैकी ने इनके विभिन्न नगरों के बारे में जैसे लोथल, मोहनजोदड़ो और चंहुदड़ो के बारे में ये अनुमान लगाया कि उस समय इस नगर में 7 बार बाढ़ आई थी। 7 बार बाढ़ का अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि इसकी जब खुदाई हुई तो उसमें से 7 स्तर या 7 लेयर्स मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि एक बार बाढ़ आई, फिर वो डेवलप हुआ, फिर बाढ़ आई, फिर इस तरह से 7 बार बाढ़ आई, जिससे ये नगर अपने पतन की ओर उन्मुख हो गए। लेकिन हम इस बात को तथ्यपरक इसलिए नहीं मानते हैं कि कुछ नगर तो बाढ़ के कारण समाप्त हो गए होंगे, लेकिन उन नगरों का क्या जो नदी के किनारे मौजूद ही नहीं थे, वे नगर भी तो समाप्त हुए। इसके लिए हम अन्य मतों पे करते हैं तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और मैकके तथा पिगट ने माना कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। आर्यों के मुख्य देव इंद्र ने इनके दुर्गों को नष्ट कर दिया होगा, जैसा कि वेदों में भी इंद्र को दुर्ग संहारक की संज्ञा दी गई है। लेकिन हम इस मत के तरफ भी पूर्णतः नहीं जा सकते हैं क्योंकि उस तत्कालीन समाज में इंद्र तथा अन्य देवताओं का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। जलवायु परिवर्तन दूसरे अगर कारण पर हम जाते हैं तो ऐसा माना ओरल स्टाइन नाम के इतिहासकार तथा भारतीय इतिहासकार अमरानंद घोष का मानना है कि ज़रूर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जैसे जिससे वहाँ की पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई होगी या अ, विशेष प्रकार की महामारियाँ आ गई होंगी जिससे ये पतन संभव हो सका। भूतात्विक परिवर्तन भी एक अन्य कारण माना जा सकता है जैसे कि नदियों ने मार्ग बदल लिया हो, जिससे नदियों ने मार्ग बदल जाने से सिंचाई की समस्या उत्पन्न हुई। जिससे कृषि में परेशानी हुई और साथ ही साथ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरी ओर दूसरा तर्क अगर हम पाते हैं तो विदेश व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हुआ, जैसे नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए, जिससे व्यापार को ही क्योंकि उस समय पे व्यापार का एकमात्र मार्ग नदियों को ही माना जाता है, जलमार्ग ही था, जिससे विदेशी व्यापार जब में गतिरोध आ गया, जिससे विनिमय की वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हो सकीं। तथा किसी भी सभ्यता को जीवित रहने के लिए कम से कम अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ उनको पूरा करने के लिए वस्तुओं की ज़रूरत होती थी। तो विदेशी व्यापार जब उपलब्ध नहीं हुआ और गतिरोध उसमें उत्पन्न हो गया तो मूलभूत आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो सकी जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। साथ ही माना जाता है कि दूसरे तर्कों में कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई मतलब जो वहाँ के शासक थे जिसे बहुत वैज्ञानिक या बहुत बहुत इतिहासकार शासक वर्ग को पुरोहित वर्ग मानते हैं, उनका कहना था कि उसमें शिथिलता आ गई जो एक प्रशासनिक अस्थिरता आ गई जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि महामारी आ गई, महामारी विशेषतः मलेरिया आ गई, जैसे वहाँ पे कुछ मिले समाधानों के अध्ययन से पता चला है कि ज़रूर मलेरिया या ऐसी ही कोई महामारी आई कि जिससे पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। साथ ही साथ साधनों का अतिशय प्रयोग साधनों के अतिशय प्रयोग से साधन समाप्त हो गए जिससे जीवन की यथार्थता संभव नहीं हो पाई और ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोगों का मत ये है कि नदियाँ जो कई नगरों के आस-पास जो नदियों कई नगर जो नदियों के आस-पास मौजूद थे उनमें नदियों ने अत्यधिक गाज ला दिया जिससे वहाँ पर कृषि तथा अन्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ तथा दैनिक क्रियाएँ संभव ना हो पाईं, जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो हमारे प्राचीन भारत की गौरवमयी सभ्यता थी, उसने किस प्रकार अपने उत्थान को प्राप्त किया, साथ ही साथ किस प्रकार पतन को प्राप्त किया। ये निश्चित ही भारत की गौरवमयी सभ्यताओं में से एक थी। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की गौरवमयी सभ्यताओं में से एक थी। हमारे आज के टाइम में जो मोदी जी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाए हैं, वो इसी सभ्यता से प्रभावित है। या फिर तब के समाज का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि और स्वच्छता का जो उदाहरण है, वो निश्चित ही आज अपनाने योग्य है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम वैदिक सभ्यता की तरफ की